This हाँ meeting is being recorded. गुड। अच्छा, आमिर महमूद साहब, मेरी आवाज अगर आ रही हो तो कल आपने एक, आपका माइक बंद है। कल आपने एक प्रोडिक्शन की थी ग्रुप में कि कल बहुत चांसेस हैं ओपन रिजेक्शन रिवर्स ड्राइव बनेगी। मैंने कहा चांसेस यही हैं, क्यों कि एक एरिया, एक ऐसा एरिया है जो पीछे काफी हद तक रिवर्सल काउंटर सेटअप का है, और मार्केट ऑलरेडी पीछे 2 दिनों में या 3 दिनों में या गालिबन 4 दिनों में आ रही थी पुअर हाइज के साथ। अब पुअर हाई एक है तो हम कहते हैं एग्जॉर्शन है या ट्रेडर आगे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरे दिन बना सेम कंडीशन, तीसरे दिन बना सेम कंडीशन, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट टू लॉन्ग है। आपने वो फिर से माइक आपका ऑफ है। अभी आपका माइक मेरे ख्याल में, माइक क्यों नहीं ऑन हो रहा आपका? माइक आपका क्यों नहीं ऑन हो रहा मेरा भाई? एक मिनट, मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ। अली का जिलानी चैट। आमिर साहब, आपका ना कोई और इशू है यार। अली कादर जिलानी, मैक की पेन निकाल के दोबारा लगाएं। आमिर साहब, आमिर साहब, माइक की पेन लगाएं और आपने, आप हम्म। दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करें। आपने वो पीछे आ गए थे, दोबारा आए। आमिर, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है मेरे पास तो। आपकी स्क्रीन ऊपर चली गई, आपका वो नीचे आ रहा है। आप सबके पास स्क्रीन सही आ रही है? ये आपने ऑटो फ्लो लगा दिया। आपने अपना साउंड जी म्यूट। सर, हमारे पास सही आ रही है स्क्रीन। अच्छा, मेरे पास कुछ हो गया है, गड़बड़ हो गई है। मैंने वो पार्टिसिपेंट खोला ना। सर, ये आमिर साहब को बोले कि बात करने के लिए मोबाइल पे ऑन हो जाए, उधर से आवाज आ जाएगी। हाँ, हो सकता है आमिर साहब की आवाज नहीं आ रही, बहरहाल हम उस पर बात ही कर रहे थे। ये स्क्रीन लैपटॉप की शेयर करने जाए और वो उधर से ऑन हो जाए जी फोन जी, आ से। गई, उनकी कॉल आ गई। जी आमिर साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सर मेरी शेयर की है तो मेरा माइक जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। हाँ 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 हाँ, स्क्रीन शेयर करना वाकई ऐसी बात है। अच्छा, मेरे पास से स्क्रीन ही उड़ गई है मजे की बात ही है। मेरे पास मेंबर्स आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा। जो मेन स्क्रीन है ना, वो ऊपर चली गई है। उसको मैं नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। हाँ, कल आपने कहा था मार्केट जो है एक रिजेक्शन रिवर्स देगी। आज मार्केट ने अपना टोटली सेटअप हायर शिफ्ट करके ड्राइव तो बना दी है। अभी तक ड्राइव अपने आप को सस्टेन रखी हुई है और एक बी शेप बना है। जी, ये बी शेप, रेफरेंस पे हम देखते हैं ना तो स्पाइक की ऊपर ऊपर रिजेक्शन रिवर्स है। दो रेफरेंसेस एक साथ आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नीचे से वैल्यू ऊपर शिफ्ट हुई है, और अगर हम वीकली में देखें ना तो वीक में जो लैच बना हुआ था वो इस ओपन रिजेक्शन रिवर्स ने लैच क्लियर करके एक टेल बना दी है। अब जो है ना, अब ये देखना है कि ये जो न्यू टेल बनी है ओपन इंजेक्शन रिवर्स की सूरत में और नीचे जो स्पाइक है, अब इन दोनों के दरमियान में या तो आज मार्केट थोड़ा सा बैलेंस करेगी। अगर ये रेफरेंसेस जो है
ब्रेक करते हैं। मुझे जो लग रहा है, अगर जैसे कि ये वीकली रेफरेंस जो है क्लियर हुआ है, जैसे कि लेज क्लियर हुआ है, नेक्स्ट से वी वर एक्सपेक्टिंग कि वहां से जो है ना रिस्पांस आना था, जिसकी बेस पे जो है रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल। अब ये देखना है कि ये जो नीचे वाला जो रेफरेंस है, स्पाइक है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर तो बुलिश सेंटिमेंट जो है वो मेंटेन रहेगा और मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। और अगर हम डेली में देखें तो डेली में भी हम एक वैसे तो एक नो ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, मतलब वो तो गया है, मतलब बुलिश जो है वो एक ऑप्शन स्टार्ट हुआ है मंथ में भी। लेकिन कल जो है वो आज उसकी जो मंथली आईवी है वो टेस्ट कर रही है और नीचे स्पाइक बना हुआ है डे में। तो ये अगर हम दोनों को डॉट्स को कनेक्ट करें तो आज तो कुछ सेंटिमेंट लग रहा है अंटिल और अनलेस ये स्पाइक ब्रेक होता है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप देखो फ्यूचर में जो ओपनिंग हुई है वो स्पाइक के ऊपर हुई है, और अगर ये ओपनिंग के टाइम पे हम उठे हुए होते, बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग स्पाइक से ऊपर हुई है, उसने सिर्फ टेस्ट किया है और ऊपर कितनी तकरीबन कोई 350 मूव की है, और फिर दोबारा आया, फिर रिजेक्शन दी है स्पाइक से, और फिर देन ऑलमोस्ट लाइक मेरे ख्याल से 250 मूव है, और फिर मार्केट जो है थर्ड टाइम आ रही है उसको टेस्ट करने के लिए। एक सेकंड, मेरे पास स्क्रीन का इशू आ गया है, मैं वो देख रहा। अच्छा बात ये है ना, वो बात तो ठीक है। मार्केट का जो आप बैक में 3-4 दिन मार्केट ने एक रेंज बनाई है, और मोस्टली पीपीओसीज हैं। एक बार अगर मार्केट जाए, जरूरी नहीं है कि 3600 पे, ये 4000 पे चली जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन पिछली जो वीक में एक न्यूज आई थी एनएफपी की, उसके बाद जो गैप आया बीच में मार्केट में, वो मार्केट ने रिविजिट नहीं किया। और उसके बाद जो 4 दिन है, मतलब मैं, एक दिन होता तो चलो कोई बात नहीं, बैलेंस हो गया, अगले दिन कंटिन्यू करती, हम कहते जी अभी न्यूज का इफेक्ट मार्केट में है, मार्केट में डिमांड बहुत है, मार्केट जा रही है। ठीक है ना, मैं एक सेकंड यार, ये आप ठीक है आपकी बात। अब जो एक ओपन रिजेक्शन रिवर्स तो बनी है, लेकिन ओपन रिजेक्शन रिवर्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो बैक टू बैक टीपीओस नहीं बने, वो बैक टू बैक हाँ स्पाइक की वजह से नहीं बने, क्योंकि नहीं नीचे बने, स्पाइक आ नहीं बने बिल्कुल। इसकी वजह से ये इसको ओपन रिजेक्शन रिवर्स का जो प्रिंसिपल है वो तो बनता, वो तो इसने जो है ना नल एंड वॉइड कर दिया, तो बिल्कुल इसको ऐसे कर। ओपन रिजेक्शन रिवर्स तो नहीं कह सकते। अलबत्ता इसमें एक चीज हम देख सकते हैं कि ये जो लैग वीकली वाली है वो टेल कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो टेल से रेजिस्टेंस मतलब एक हद प्रोवाइड करती है या रिस्पांस प्रोवाइड करती है, तो हो सकता है कि जो आप रेफरेंसेस बैक के कह रहे हैं कि वो क्लियर नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन फिर भी अगर वो टेल पे जाती है मार्केट और वहां से रिस्पांस का नीचे एक स्पाइक, वो भी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। अब ये जो मेरे ख्याल से जो है ना, ये स्पाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर ये स्पाइक क्लियर होता है आज या कमिंग मंडे में, तो इस स्पाइक से अगर मार्केट गिरी तो गिरी, नहीं तो आयरन अच्छा ऐसा करें, एक सेकंड, ए और बी ने एक रेंज बनाई है, और ये अभी की, थोड़ा सा चार्ट को डाउन करें, आपका हाई जो है नजर नहीं आ रहा। जी मतलब अब देखें, ये जो आपका पीछे ए का टीपीयू है, इसने पिछले तमाम जो रेफरेंसेस हैं जो अब तक मौजूद हैं वो सारे क्लियर किए हुए हैं। ए ए को थोड़ा सा करें, मुझे ओपन कहाँ से हुआ और उसकी वो देखने देना, फॉर्मेशन कैसी है, थोड़ा सा ए बी सी में है। बन हुआ है सर स्पाइक ऊपर, ये चलता है और इसने अच्छा हाँ, आगे स्पाइक से रिजेक्शन दी है। इसको स्प्लिट करें, इस एक टीपीयू को, इसकी क्लोजिंग कहाँ है। अच्छा चलें, ए और बी ने ए और बी ने जो रेंज बनाई है, उससे हमें अंदाजा होता है कि ये जो डे है ये ओपन ऑक्शन की बेस पे है। मार्केट सेल में आए ना आए, लेकिन बाय में भी इतना लंबा जाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ये जो ए का जितना भी सिंगल एरिया है, ये इसको एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसी को आप जरा छोटे टाइम फ्रेम में ले आएंगे तो जरा हमें और ज्यादा आसान होगा।
मार्केट को देखना। ओवरऑल तो ठीक है, कल का स्पाइक है, स्पाइक कंटिन्यूशन के लिए उसने अपना काम कर दिया है, वो तो चलो 100% बात मान ली, काम किया है। और उसने देखें एक दिन की मूव है फॉर एग्जांपल 300 पिप, या एज्यूम करते हैं कि 150 पिप की मूव है, तो 150 में 110 पिप तो ए ने बना दिए, वो तो उसने तो आज के दिन की मूव कर दिया। बाकी जो पिप्स हैं वो बाकी 22 घंटों में या 20 घंटों में वकूफ पजीर होने हैं। तो हमें अभी देखो, ए ने एक दफा फिर ये ABCDEFGHIJKL, एल के टीपीओ ने भी हमें रिस्पांस दिया है उसी एरिया से, ये M5 है अब जो आपने लगाया है। ठीक है, तो ये चेक करें जरा, मैं आपको एक चीज आप बताऊं। इसमें तो प्रॉफिट टेकिंग जो ऊपर गया ना मार्केट, सारे एरिया एक हाई से जाके इसने एक प्रॉफिट बुक कर लिया, ये बी बन रहा है। और इधर से एक ये चेक करें जरा,